जो गन्ना किसान को उसकी कीमत मिलनी चाहिए वो कीमत नहीं मिल पा रही। हम लोग इसलिए बार बार जोर देकर ये बात कहते हैं, जब आप इतना बड़ा बजट लेकर आए और आपने बजट में पहले से वृद्धि की या उसके बराबर रखा, तो सब गन्ना किसान ये आस लगाए हुए थे कि 3 साल बाद ही सही तो कुछ पैसा गन्ने पर बढ़ेगा, लेकिन मान्यवर इसकी तरफ कोई ध्यान सरकार का नहीं गया। यहां आज तक स्थिति यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गन्ने की पैदावार लगातार बढ़ी, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितना तराई का इलाका है, चाहे आपके बराबर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बराबर में अमरोहा की तरफ से आगे के जिले में पहुंचेंगे, चाहे वो संभल हो, चाहे बराबर में चंदौसी का एरिया हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, अभी आपने जिक्र किया आपके बराबर 6.5 मिनट हो गए एरिया का, तो आप पता कर लीजिए कई ऐसी जगह हैं जहां पर मिलों का अब इस समय नो कैन हो गया। कई मिलें तो मार्च में ही बंद हो गई। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा 1 या 2 साल पहले कि गन्ना अप्रैल और मई के लास्ट तक गन्ना गिरता था, और आज के समय खेतों में क्योंकि उत्पादन घटा है, अधिकतर मिलें नो कैन की तरफ जा रही हैं। और मैं भी बोलूंगा माने 15 मिनट तक, वो तो आप पे है, फिर आपके और आपके स्पीकर्स हैं, नहीं बात होगी तो बात रखने दो ना बीच में। अभी कैसा आप लोग कहने लगे बीच में? मैं नहीं बोल रहा हूं, बात कहना चाहता हूं, जानकारी दे रहा हूं। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जो व्यवस्था है नो कैन की तरफ मिलें बढ़ रही हैं, और नो कैन की तरफ इसलिए बनी है कि पूरा गन्ना इस समय उसका उत्पादन लगातार गिर गया। यहां तक कोल्हू और खंडसारी उद्योग की बात मैं करूं कि कोल्हू पर रेट एक बार तो 400 रुपए तक चला गया। अगर आपकी सरकार का थोड़ा भी ध्यान होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का थोड़ा भी ध्यान होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर एक मिल वाला तैयार बैठा था गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा बजट ये लाया जाता है या तो बहुत बड़े काश्तकारों के लिए या मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस पूरे के पूरे बजट में आप देखिए, और जो इससे पहले कि आपने कृषि यंत्रों की बात की, आपने गन्ने की प्रजाति की बात की, मैं आपको कह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर में भी आपका शोध संस्थान है, वो एक शाहजहानपुर में है, लखनऊ में है। मैंने इससे पहले भी उसकी चर्चा की थी कि जब तक आप गन्ने की नई वैरायटियां नहीं लाएंगे, अभी तक कोई वैरायटी आपके पास ऐसी नहीं है जिससे आप ये कह सकते हो कि ये वैरायटी 238 के टक्कर की है या उसके बराबर की है, उसके आगे की भी है, जब नई वैरायटी कोई आएगी नहीं। और मान्यवर एक आंख बोलते हैं हम लोग अपनी तरफ, जो आपके गन्ने के बीच में काट काट के बनाई जाती है, शाहजहानपुर और लखनऊ में सिर्फ उसको दिया जा रहा है। अभी आप कह रहे थे जब इतना बजट लेकर आए तो हम तो ये सोचते हैं कि वो आप प्रत्येक सोसाइटी पर आपकी पहुंचती तो आप कह रहे थे 1 एकड़ का किसान, 2 एकड़ का किसान, या 8 बीघे का, 10 बीघे का, 12 बीघे का काश्तकार, उसकी व्यवस्था क्या होती होगी? ना वो शाहजहानपुर जा सकता, ना वो लखनऊ जा सकता उन आंखों को लेने। और जब आप कृषि यंत्रों की, ट्रैक्टरों की बात कर रहे थे, 6 बीघे का काश्तकार, 8 बीघे का काश्तकार, 6 लाख का ट्रैक्टर, 8 लाख का ट्रैक्टर कैसे लेगा ही नहीं, तो उसको कृषि यंत्रों की जरूरत कहां पड़ रही है? मान्यवर हमारे यहाँ छोटी जोतें ज्यादा हैं, हमारे सीमांत किसान ज्यादा हैं। अगर उनकी आप समस्याएं और परेशानी अगर देखेंगे तो उनकी परेशानी और दिक्कत बहुत बड़ी है। जहां तक आप सरकार की बात कर रहे थे मिलें चलवाने की, मैं खुद मोहद्दीनपुर चीनी मिल मेरठ में चली तो उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चलवाने का काम किया। और ऐसी कई मिलें हैं जो इस समय पर, चाहे आप जाएंगे अमरोहा में मिल बंद पड़ी है, उसका गन्ना सेंटर, उसका एरिया दूसरी मिलों में बांट दिया गया, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाएंगे आजमगढ़ में जो मिल चलाई माननीय नेताजी ने, वो बंदी की कागार पर जा रही है, आप उसको अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट में पूरी व्यवस्था ये है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम गन्ने का हाल देख रहे हैं, हम किसानों की व्यथा को देख रहे हैं। हर किसान, जब मैं गन्ने की बात करता हूं तो उसके जहां भी हम किसी गांव में जाते हैं, किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे बैठते हैं, किसी चाय की दुकान पे पहुंचते हैं, तो हर जगह से ये आवाज निकल के आती है कि गन्ना किसान का 1 रुपया बढ़ाने का काम इस सरकार नहीं करने जा रही। 3 साल हो गए। जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौद में हुआ तो वहां पर हजारों हजार की तादाद में किसान इकट्ठा हुए, और चौधरी चरण सिंह जी की याद में और अजीत सिंह जी की मूर्ति के अनावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पर पहुंचे तो अधिकतर किसान इसलिए बोले थे, इसलिए वहां पर पहुंचे कि वहां पर गन्ने का रेट बढ़ेगा, लेकिन किसानों को मायूसी हाथ लगी। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था बहुत खराब है, व्यवस्था बहुत खराब है। ऐसी व्यवस्था है कि गन्ना किसान मायूस है, और निश्चित रूप से 2027 में
सरकार के लिए व्यवस्था जरूर करेगा। जहां तक इतिहास लगातार ये रहा कि जो हालांकि हमारे बड़े हैं, जो गन्ना मंत्री रहा वो तो हार ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक व्यवस्था और होती है कि एक किसान की हाय है, ये सरकार जहां इधर की तरफ बैठी है इसको विपक्ष में बैठाने का काम वही किसान करने का काम करेगा, वो करोड़ों परिवार करने का काम करेंगे। इसलिए मान्यवर इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, पंकज कटौती की जाए। मान्यवर मैं यही चाहता हूं कि अभी पंकज मलिक भाई अभी मैं इससे पहले बोले थे नियम 56 पर, अगर माननीय मंत्री जी को दुर्दशा देखनी है कर्मचारियों की और एक गांव तय कर ले माननीय मंत्री जी, और कोई भाजपा के जो अपने मंत्री हैं, जो आपके अधिकारी हैं, और किसी छोल में जहां पर गन्ने की छिलाई चल रही हो और वहां पर चल के देखिए, उससे पूछ के देखिए, अगर वो आपसे सहमत हो जाए कि आपके इस रेट से सहमत हो जाए तो मैं मान लूं। चाहे आप आ जाइए कहीं अपने जिले में, मेरठ हमारा जिला है, आपका समझाना भी है वहां, तो आप आएंगे वहां पर एक आध खेत में कहीं घूम कर आएंगे तो कम से कम स्थिति वहां की पता लग जाएगी। बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि मैं जानता हूं मंत्री जी भी किसान परिवार से हैं और सारी बातों को जानते और समझते हैं। मान्यवर 2 लाइनों से किसान की पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार आकर देख कैसे हृदय विदारक मंजर है, पसलियां लग गई है आंतों में, खेत अभी भी बंजर है। ये बात मैंने इसलिए कही, आज मैंने नियम 56 में भी उठाया था किसान की पीड़ा को। आपसे अनुरोध भी किया है कि आजाद नाम के उस किसान को उसका अधिकार मिले, उसकी जांच कराने का आपने आश्वासन भी दिया है, उसका कर्ज माफ हो, ये मांगे मैंने कहीं भी लिख करके भी आपको दूंगा। मान्यवर मैं मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, मंत्री जी ने बताया कि पेराई क्षमता बढ़ी, चीनी उत्पादन बढ़ा, माफियागर्दी खत्म हुई। माफियागर्दी खत्म हुई ये कह रहे हैं, और मिल वालों की माफियागर्दी अभी चालू है। मान्यवर मेरे पास आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा है, पूरी दादागिरी चल रही है। मंत्री जी चाहते भी है कि भुगतान हो, लेकिन प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच इनसे ज्यादा ऊपर तक वो कर नहीं पा रहे। मैं समझ सकता हूं मंत्री जी की पीड़ा भी। और मान्यवर ये गन्ना विभाग और गन्ने किसान को सरकार कितनी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता से लेती है, इसका दर्शक दीदा देखिए, इसका प्रमाण है एक अधिकारी विभाग का बजट, एक अधिकारी यहां मौजूद नहीं है। मान्यवर आप हमारे संरक्षक हैं, मान्यवर सुझाव कौन लिखेगा? आज हम कटौती पे प्रस्ताव रख रहे हैं। मान्यवर आप बताइए, कम से कम इसकी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए। मान्यवर ये निर्देश आपको सरकार को देना चाहिए। ये पीठ ही संरक्षण करती है मान्यवर हम लोगों का। मान्यवर ये अनुरोध है आपसे। दूसरा, किसान की फसल का भुगतान गन्ना के अनुसार 14 दिन के बाद अगर विलंब से होता है तो ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। मान्यवर 14 दिन के बाद ब्याज तो मिलता नहीं, बल्कि किसान अगर समिति से कुछ भी लेता है, चाहे खाद लो कुछ भी ले, तो उसे समिति को ब्याज देना पड़ता है। मान्यवर केसीसी पे किसान ब्याज देता है। अभी मैं भुगतान की बात कर रहा था। मान्यवर बुढ़ाना मिल का इस वर्ष का 228 करोड़, थाना भवन मिल का 100 करोड़ से ज्यादा, ऊन मिल का भी बकाया। मान्यवर गांगनौली, बसाना, बिलाई पे अकेले अभी आदरणीय स्वामी जी ने कहा था, मैं चूंकि किसान हूं और किसान की पीड़ा को समझता हूं, अकेले बिलाई पे 200 करोड़ का बकाया है। किनोनी, गोला, पलिया, मकसूदपुर, बरेली और अकेले बिजनौर में अगर आप बिजनौर का आंकड़ा ले ले तो 600 करोड़ के लगभग आज भी बकाया है। मान्यवर अगर मंत्री जी कहते कि हमने इतना बकाया भुगतान कर दिया और इतना बकाया है तो बहुत अच्छा लगता। बहुत सीनियर आदमी और बहुत गंभीर है। मान्यवर बहेड़ी केसर एक मिल है, बहेड़ी केसर मिल 10 दिन का भुगतान हुआ है, 2 दिन से हुआ हो तो पता नहीं, 10 दिन का भुगतान और मिल भी बंद होगी। मान्यवर साकुमरी चीनी मिल का यही हाल है, यदु शुगर मिल का यही हाल है। मान्यवर मोदी ग्रुप का यही हाल है, कुनरकी का यही हाल है, अतरौला प्रतापपुर का यही हाल है। मान्यवर और बिलारी राणा ग्रुप की जो मिल है उनका यही हाल है। शाहबाद उनका मैंने जिक्र कर दिया। मान्यवर सिमावली, इन मिलों पे 50% के आसपास भुगतान हुआ है और ज्यादा जरूरत है।
किसान तो लूट और पिट रहा है मान्यवर। किसान, अभी उस दिन मंत्री जी ने जवाब दिया था जब हम लोगों ने नियम 56 में लगाया, इन्होंने कहा था कि 1 एकड़ में इनके हिसाब से 1 लाख रुपया खर्चा आता है किसान का। इस रिकॉर्ड में है जवाब। मान्यवर, अगर मैं उसी को आधार मानूं तो 20 हजार के आसपास 20-22 हजार रुपए प्रॉफिट किसान को देंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिएगा, 2 बीघे का भी किसान है मान्यवर, कैसे जीवन यापन करेगा? कैसे बच्चों की फीस दे पाएगा मान्यवर? कैसे अपना राशन चला पाएगा, घर चला पाएगा मान्यवर? किसान की बहुत खराब स्थिति है। इस पर आपको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए मान्यवर। मान्यवर, पूर्व से लेकर के पश्चिम मध्यांचल जहां भी गन्ने का किसान है, आज वो खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। ये एक कैश क्रॉप है मान्यवर, काहे का कैश है? 14 दिन का नियम है और भुगतान होता नहीं। मैंने आज जो बातें यहां कही है मान्यवर, एक बात को अगर आदरणीय मंत्री जी झुटला दें तो मैं इनकी तारीफ करूंगा मान्यवर। मैं भी कहूंगा भाई, अतुल प्रधान जी ने 0238 बीज की बात कही थी। मैंने 56 में जब आया था पंकज मलिक के और अतुल प्रधान जी के द्वारा, उस समय भी ये बात बताई थी। हमने एडवाइजरी जारी कर दी है 0238 पे, एक अब इसको बोना बंद कर दें, इसमें बीमारी आ गई है, तो एडवाइजरी जारी है। और नए बीज के लिए अब के मैंने उस दिन भी बताया था, 2 बीज हमने नए जारी किए हैं। जहां आपने छोटे किसानों की बात कही, मैं ये आश्वासन दे रहा हूं आपको, छोटे किसानों के लिए भी पश्चिम में उन सोसाइटियों पे हम नए जो बीज हैं रिसर्च सेंटरों से उन पे भी ज़रूर पहुंचाएंगे। और मैंने ये भी कर दिया है मिल ओनर्स के मीटिंग लेके कि जो भी किसान बीज बाहर से लाएगा नए बीजों को, उनका किराया भी वो मिल मालिक ही वहन करेंगे, किसान को किराया नहीं देना पड़ेगा। एक बात तो आपने ये कही थी मानवर, एक मिल बंद होने की बात जो आपने कही, इसमें कारण ये है कि इतनी जल्दी गन्ना का क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं है। और हमारी 3 मिल जो बड़ी बड़ी हैं, बिडबी है, सहारनपुर की दूसरी मिल है, चांगीपुर है। ये चांगीपुर तो अकेली 1 लाख टीसीडी की है। ये बड़ी मिल एक लगी। दूसरे नंबर ये है कि हमने 285 खांडसारी के वो दिए थे लाइसेंस, उनमें भी 73,000 टीसीडी की क्षमता से उन्होंने पेराई की है। इसलिए गन्ना जल्दी समाप्त होने की बात आई है। हमने मानवर आजमगढ़ की मिल की बंद के संबंध में जो बात आपने कही कि वो मिल बंद होने के कगार पे है, हमने अब स्वयं अब के सरकार की ओर से भी उसमें हजारों एकड़ गन्ना और बढ़वाया है, अपने अधिकारियों को लगा के बढ़वाया है। हाँ, आ रहा हूँ, घोसी पे भी आ रहा हूँ, अभी घोसी पे भी आ रहा हूँ। ये चालू वित्तीय वर्ष में आपने जो गन्ना मूल्य की बात करी, आदरणीय समरपाल सिंह जी भी और आप तीनों कह रहे थे, इस वर्ष भी ये चालू मान्यवर जो इन्होंने बकाया बताया है वो बकाया नहीं है, वो तो चालू वित्तीय वर्ष का है। और चालू वित्तीय वर्ष में मैंने बताया था कि हमने अभी लगभग 24,700 करोड़ का गन्ना खरीदा है, जिसमें से हमने 20,000 करोड़ से ज़्यादा भुगतान कर दिया है और साप्ताहिक पेमेंट हमारा प्रतिदिन चल रहा है, तो बकाया नहीं है मानवर। ये इन्होंने एक बात कही थी, मलिक साहब ने एक बात कही थी लागत वाली बात, वो 1 लाख रुपए पर एकड़ जो लागत है, वो लागत आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। जब लागत लगाई जाती है तो जुताई से लेके बुवाई से लेके पानी छुलाई और जितनी लेबर लगती है, चाहे उसमें घर की लेबर हो या बाहर की हो, उन सबको मिला के ही हम लगाते हैं।
तो इस हिसाब से भी मैं मानता हूँ एक 2 गुनी ही कीमत हम जो हमने कहा कि हम दुगनी ही करेंगे वो ही हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लागत लगभग 1 लाख रुपए आती है और हम लगभग जो दे रहे हैं एवरेज 1,25,000 26,000 रुपये दे रहे हैं। घोसी चीनी मिल के संबंध में आप मुझे लिख के दे दें, मैं इसका क्योंकि अभी तो नहीं, आपने अब जो फिलहाल परिस्थिति है वो तो नहीं दी मुझे लिख के। आप डॉक्टर साहब एक दफे और दे दीजिए, मानवर एक दफे और दे दीजिए। अधिष्ठाता जी एक सेकंड, आप सुबह 10:30 बजे आ जाएं ऑफिस में, मैं आपके सामने ही जीएम, उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और केन कमिश्नर भी होंगे, आपके सामने ही बात हो जाएंगी, समस्या का समाधान हम कर देंगे। दूसरे नंबर ये है मानवर, एक आदरणीय समरपाल सिंह जी ने कहा एक किसान की कीमत के बारे में, उसमें एक कोल्हू पे ज़्यादा खरीदा जा रहा है। देखिए एमएसपी हो या एसएपी हो, सरकार इसलिए घोषित करती है कि जिससे किसान का शोषण ना हो, इससे कम कीमत पे वो ना खरीद सकें। ये तो किसान की छूट है, एक ज़्यादा यदि कीमत मिल रही है तो खूब बेचें, इसलिए उन पे वो ज़्यादा बेचने पे कोई पाबंदी थोड़ी है। हम तो और चाहते हैं एक हमारा एसएपी यदि 370 है तो उन्हें 450 मिले, 400 मिले, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। अब मैं इन्हें क्या बताऊं, यदि आपके क्षेत्र में गन्ना कम होता तो, अरे 1 मिनट सुन तो लो, आपके क्षेत्र में गन्ना यदि कम होता तो 2,500 टीसीडी की आपकी फैक्ट्री है, उसे हम 5,000 टीसीडी की करने जा रहे हैं, टेंडर कर दिया हमने। यदि गन्ना कम होता तो हम उसे करते, इसलिए कम होने का तो सवाल ही नहीं है गन्ने का, क्योंकि कीमत उन्हें समय पर मिल रही है। और यहाँ इथेनॉल की बात आप कर रहे थे, तो आप तो वैज्ञानिक लोग हैं, आपका तो कोई बात ही नहीं है। हमारे एक साथी कह रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा वो कहा, जो हमारे एक साथी ने कह दिया था ना शायद उसके बारे में, वो शाही जी के बारे में वो कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा, अरे भैया उस सिकोहाबाद वाले विधायक जी को, माननीय विधायक जी को तो देखो, जो किसान सम्मान निधि बंटवा रहे थे अखिलेश से। उन्होंने कहा कि अखिलेश किसान सम्मान निधि बांटा करते थे और सब किसानों को मिला करती थी, तुम उनकी बात कर रहे हो। तो मैं अनुरोध करूंगा ये अपना प्रस्ताव माननीय अतुल प्रधान जी वापस लें, किसान के हित में ये निकाल दें।